अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं समर थीम पे कुछ इलस्ट्रेशंस पेंट करूंगी वाटर कलर्स के साथ। इस इलस्ट्रेशन में कुछ रिफ्रेशिंग चीजें हैं जो हम गर्मी में कंज्यूम करते हैं या फिर कुछ फन एक्टिविटीज हैं जो हम एंजॉय करते हैं। पर्सनली मुझे सर्दी की निस्बत गर्मी ज्यादा पसंद है क्योंकि मैं गर्मी के मौसम में ज्यादा एक्टिव और फ्रेश रहती हूँ और अपनी हॉबीज को अच्छी तरह से टाइम दे पाती हूँ और अपनी फेवरेट एक्टिविटीज को एंजॉय भी करती हूँ। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इलस्ट्रेशंस पेंट करने के लिए सबसे पहले मैंने इनके स्केचेस बना के रेडी कर लिए हैं प्लेन A4 शीट के ऊपर, जिसको मैंने कट एंड हाफ कर लिया है। और ये मेरा हैंडमेड वाटर कलर जर्नल है जिसके अंदर मैं इलस्ट्रेशंस पेंट करूंगी। और ये जर्नल मैंने अपने हाथ से बनाया है। कैसे बनाया है अगर आप देखना चाहते हैं तो इससे सिमिलर लेकिन छोटे साइज का जर्नल मैं बना के उसकी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। मैं यहाँ पर लिंक भी कर दूंगी, आप उसको चेक कर सकते हैं। और जो आपको ये सामने पेंटिंग्स नजर आ रही है इस जर्नल के शुरू के 2-3 पेजेस में मैंने इनकी भी वीडियो बना के अपलोड की हुई है, उनको भी मैं यहीं पर लिंक कर दूंगी। अगर आप वो देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे इसके रिंग्स ओपन करके 2 पेजेस निकाल रही हूँ जिनके ऊपर मैंने इलस्ट्रेशंस पेंट करनी है। और फिर मैंने रिंग्स क्लोज करके जर्नल को बंद करके साइड पे रख दिया। और अब मैंने इन पेजेस को स्टिक करना है इस बोर्ड के ऊपर ताकि मुझे इलस्ट्रेशन करते वक्त आसानी हो। लेकिन चूंकि एक पेपर की बैक साइड के ऊपर पेंटिंग की हुई है मैंने, तो उसके नीचे मैं एक प्लेन पेपर रख रही हूँ ताकि वो टेप डाउन करने के बाद नीचे से पेंटिंग खराब ना हो जाए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि पेंटेड साइड को टेप डाउन करें अगर नीचे की तरफ रखें तो वो अक्सर पेंटिंग खराब हो जाती है या डस्ट लग जाती है या कुछ भी मिसहैप हो सकता है। तो मैं उसको सिक्योर रखने के लिए इसके नीचे पेपर रख रही हूँ। और चूंकि ये बोर्ड लाइट बहुत रिफ्लेक्ट कर रहा था, इसकी सरफेस बहुत ग्लॉसी है, तो मैंने इसको उल्टा करके रखा और इसके ऊपर ही मैं अपने वाटर कलर पेजेस को टेप डाउन कर रही हूँ। और इनको मैंने बिल्कुल साथ साथ रखे साइड बाय साइड टेप डाउन किया है ताकि इलस्ट्रेशंस बिल्कुल इवन हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो और दोनों पेजेस पे इक्वली प्लेस्ड हो। और अब आ रही है इन स्केचेस को ट्रांसफ़र करने की। तो उसके लिए मैंने इन स्केचेस के बैक साइड के ऊपर पेंसिल के साथ में स्क्रिबलिंग कर रही हूँ। कुछ इस तरह से अच्छी तरीके से स्क्रिबलिंग करनी है दोनों पेजेस के ऊपर। और फिर इसको सीधा करके मैंने वाटर कलर पेपर के ऊपर सिक्योर कर दिया टेप लगा के। और यहाँ पे मैं इन स्केचेस के ऊपर पेंसिल के साथ ही दोबारा से आउटलाइन करूँगी ताकि ये स्केच नीचे वाले पेपर के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाए। और सेम यही प्रोसेस मैं दूसरी साइड के साथ भी रिपीट कर रही हूँ। पेपर को मैंने टेप डाउन किया है, अच्छी तरह से प्लेस किया है, इसकी अलाइनमेंट का ख्याल रखा है और फिर मैंने इसके ऊपर आउटलाइनिंग स्टार्ट कर दी और स्केच को ट्रांसफ़र कर दिया। और स्केच ट्रांसफ़र करने के बाद क्योंकि स्केच बहुत लाइट था तो मुझे इसको आउटलाइन भी करना था, इसलिए मैं यहाँ पे फाइन लाइनर यूज़ कर रही हूँ 0.1 साइज़ का। और मैं यहाँ पे सारी इलस्ट्रेशंस को आउटलाइन कर रही हूँ जिससे एक प्रॉपर इलस्ट्रेटिव लुक इसको मिल जाएगी। और यहाँ पे आउटलाइन करने के बाद कुछ इस तरह की इनकी लुक लग रही है, लेकिन यहाँ पे अभी भी पेंसिल के कुछ मार्क्स रह गए हैं तो उनको इरेज करने के लिए मैं ये नीडेड इरेजर यूज़ कर रही हूँ और बिल्कुल हल्के हाथों से सारे पेंसिल मार्क्स को रिमूव कर रही हूँ। लेकिन इसको रगड़ना नहीं, पेपर डैमेज भी हो सकता है। और पेंसिल मार्क्स को रिमूव करने का मकसद ये है कि अगर पेंट ऐसे ही कर दिया तो जो मार्क्स रह जाएंगे वो फिर वहीं पर रह जाएंगे, वो पेंट करने के बाद कभी भी रिमूव नहीं हो पाएंगे। इसलिए पेंटिंग करने से पहले पेंसिल मार्क्स को रिमूव कर लेना ज़रूरी होता है। तो इलस्ट्रेशन के लिए मैं अपने ये वाटर कलर्स यूज़ कर रही हूँ जो मैंने टेमो से ऑर्डर किए थे और इनको मैं जल्दी से एक्टिवेट कर लेती हूँ। इस पैलेट का रिव्यू देखने के लिए आप ये वाली वीडियो चेक कर सकते हैं। और मैं अपनी मूंगियों वाली पैलेट को भी एक्टिवेट कर रही हूँ क्योंकि इसमें कुछ कलर्स ऐसे हैं जो कि दूसरी वाली पैलेट में नहीं है और कुछ कलर्स उस पैलेट में हैं जो कि इस पैलेट में नहीं है, इसलिए मुझे दोनों पैलेट्स की ही ज़रूरत है। तो मैं दोनों को एक्टिवेट करके साइड पे रख रही हूँ।
और अब बारी है फाइनली इलस्ट्रेशन पेंट करने की। लेकिन मैं सबसे पहले साथ वाले पेज को सिक्योर करना चाहती हूँ ताकि पेंटिंग करते हुए कोई भी स्प्लैटर्स या स्प्लैशेस या इवन ड्रॉप्स भी साथ वाली पेंटिंग पे ना गिरे। साथ वाला पेपर बिल्कुल सिक्योर और नीट रहे जब तक मैं इसको पेंट करती हूँ। तो मेरी सबसे पहली इलस्ट्रेशन, मेरी सबसे फेवरेट चीज़ है मैंगो, जो कि फ्रूट्स का बादशाह भी कहा जाता है इसको। और मिल्क शेक मैंगो का तो मेरी सबसे 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 फेवरेट चीज़ है। और मेरे पास यहाँ पे एक साबित आम है, एक कटा हुआ आम है और उसी आम का एक मिल्क शेक है और साइड पे उसका छोटा सा टुकड़ा भी पड़ा हुआ है। और मैं इस इलस्ट्रेशन को पेंट कर रही हूँ। इसमें पहले मैंने कलर्स को आपस में अच्छी तरह से ब्लेंड किया, वेट एंड वेट टेक्निक यूज़ की है, कलर्स को ब्लेंड किया है। और यहाँ पे मैं शेडोज और लाइट्स दोनों को बैलेंस करते हुए पेंट करूंगी। और ये वाली इलस्ट्रेशन तो पूरी की पूरी येलो है, जो कि बहुत ही रिफ्रेशिंग कलर है, बिल्कुल टिपिकल समर का कलर है। और ऑलमोस्ट इलस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। इसमें जो भी डिटेल्स हैं वो मैं एंड के लिए रखूंगी। अब दूसरी इलस्ट्रेशन की बारी है। तो इसमें एक और रिफ्रेशिंग चीज़ है जो कि हम गर्मियों में बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, वो होती है लस्सी, जो कि मोस्टली पंजाब में बहुत कॉमन है। पंजाब के लोग इसको बहुत शौक से पीते हैं। और इसके साथ है एक सॉफ्ट ड्रिंक, दूध के साथ रूह अफ़ज़ा या जामी शीरी मिला के भी अक्सर पिया जाता है गर्मियों में, और ये भी बहुत अच्छा रिफ्रेशिंग सा ड्रिंक लगता है। तो इस ग्लास में तो मैंने दूध वाला रूह अफ़ज़ा पेंट किया है और साथ जो मटका है मिट्टी का छोटा सा, उसके अंदर मैं लस्सी पेंट करूँगी। तो रूह अफ़ज़ा वाले ग्लास को मैंने कंप्लीट कर लिया है। और अब बारी है मटका पेंट करने की। तो इसको मैं पहले अर्थी टोन के साथ मटके को पेंट कर रही हूँ। इसमें थोड़ी सी डिटेल्स और शेडोज क्रिएट करूंगी। और लस्सी पेंट करने के लिए, लस्सी तो हेयर वाइट होती है तो वो तो पेंट नहीं की जा सकती, इसलिए मैंने वहाँ पे छोटे छोटे से डॉट्स पेंट किए ताकि वो इसके ऊपर बुलबुलों का काम करें, क्योंकि अक्सर वो झाग बन जाती है ऊपर और बुलबुले बन जाते हैं। तो ये मैंने डॉट्स पेंट करके एक तरह से उसके बुलबुले बना दिए। तो अब थर्ड इलस्ट्रेशन है, जो कि एक और बहुत ही मज़े की रिफ्रेशिंग ड्रिंक है, लेमनेड या नींबू पानी या फिर शिकंजी, जो कि बहुत शौक से पी जाती है पाकिस्तान में। तो इसमें एक मेसन जार है जिसके अंदर मैंने 2 नींबू डाले हैं, कुछ पुदीने के पत्ते भी अंदर डाल दिए हैं, पानी है, पानी के अंदर बुलबुले बन रहे हैं और कुछ इस तरह से इस इलस्ट्रेशन को पेंट कर रही हूँ। जार का कलर मैंने ग्रे रखा है, अंदर मैंने पानी और लीमू का कलर दोनों का रिफ्लेक्शन देते हुए मैंने येलो और हल्का सा ग्रीनिश ब्लूइश टोन पेंट किया है। और इसके बाहर भी कुछ पत्ते मैंने पेंट कर दिए ताकि ऐसा लगे कि इसके साथ पुदीना भी मिक्स किया हुआ है। और यूजुअली पानी के अंदर पुदीना डाल देने से पानी बिल्कुल डिटॉक्स और बहुत रिफ्रेशिंग हो जाता है। तो ये एक तरह से मेरी इलस्ट्रेशन है लेमनेड या फिर नींबू पानी की। तो फोर्थ इलस्ट्रेशन है वाटरमेलन स्लाइस, जो कि आम के बाद एक और मोस्ट फेवरेट फ्रूट है पाकिस्तानियों का। और इसके स्लाइस को मैं पेंट कर रही हूँ। मल्टीपल मैंने पिंक्स और रेड कलर्स को ब्लेंड किया है वेट एंड वेट टेक्निक पे, नीचे से ग्रीनिश टोन क्रिएट किया है और इसकी कुछ डिटेल्स पेंट कर रही हूँ वाटर कलर स्लाइस की, ताकि इसको मैं कुछ रियलिस्टिक इफेक्ट दे सकूँ। और इसको पेंट करना बहुत ही थेरेप्यूटिक प्रोसेस था। वाटरमेलन को पेंट करना मेरा सबसे फेवरेट था। इसको पेंट करते हुए मैंने बहुत रिलैक्सिंग चीज़ें फील की हैं। और फिर मैंने इसके साथ भी कुछ लीव्स वगैरह पेंट कर दिए। जैसे अक्सर वाटरमेलन स्लाइस में से पानी बह रहा होता है, तो मैंने कुछ उसका इफेक्ट देने के लिए नीचे ड्रिपिंग का इफेक्ट दिया है। कुछ स्प्लैटर्स छोटे मोटे साथ पेंट कर दिए हैं। और लास्टली मैंने इसके सीड्स पेंट किए हैं और उनका शेडोज भी क्रिएट कर दिए हैं। और इस इलस्ट्रेशन को भी मैंने कंप्लीट कर दिया। अच्छा, फिफ्थ इलस्ट्रेशन, जो कि एक और बहुत फेवरेट चीज़ है पाकिस्तानियों की, स्पेशली छोटे बच्चों की जो गर्मियों में खाना पसंद करते हैं, वो है आइसक्रीम। और इसमें मैंने ट्रिपल स्कूप कोन आइसक्रीम पेंट की है। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसकी वॉफल कोन पेंट कर रही हूँ। और वॉफल कोन को पेंट करने का प्रोसेस कुछ ऐसे है कि इसमें कुछ डायगोनल लाइंस लगानी है, क्रिस क्रॉस, और फिर उन लाइंस के अंदर स्क्वायर्स पेंट करने हैं और उसको डिटेल ऐड करनी है, डेप्थ ऐड करनी है, तो ये वॉफल कोन तैयार हो जाएगी। फिर मैंने इसके सबसे नीचे वाले स्कूप पे चॉकलेट कलर किया है ताकि चॉकलेट वाले फ्लेवर का इफेक्ट दिया जा सके। और मैं यहाँ पे लेयर्स को साथ साथ ड्राई भी कर रही हूँ। जहाँ पे मुझे मल्टीपल लेयर्स पेंट करने की ज़रूरत है, उधर मैं पहली लेयर को अच्छी तरह पेंट करके ड्राई करूँगी और फिर मैं उसके ऊपर दूसरी लेयर पेंट करूँगी। और इसके बाद मैंने इसके ऊपर वाले स्कूप को स्ट्रॉबेरी फ्लेवर दिया है, डिटेल्स ऐड कर रही हूँ, शेडोज ऐड कर रही हूँ।
और सबसे ऊपर मैं इसका पिस्ता कलर कुछ देना चाह रही थी, लेकिन ये मैंने कुछ अजीब सा कलर पेंट कर दिया, लेकिन मेरे माइंड में पिस्ता फ्लेवर था इसके ऊपर। और सबसे टॉप पे मैंने एक स्ट्रॉबेरी रख दी है ताकि आइसक्रीम की लुक कंप्लीट हो जाए। और फिर मैंने स्ट्रॉबेरी में कुछ डिटेल्स वगैरह ऐड कर रही हूँ, और छोटे छोटे बीज होते हैं स्ट्रॉबेरी के, कुछ डिटेल्स पेंट करनी है, कुछ सीड्स पेंट करने हैं, इसके लीव्स को पेंट किया। और फिर मैंने एंड में इसकी वॉफल कोन में एक फाइन लाइनर के साथ डिटेल्स ऐड कर दी। और ये हमारी आइसक्रीम कोन भी कंप्लीट हो चुकी है, और यहाँ पे फूड्स और ड्रिंक्स वाली इलस्ट्रेशन कंप्लीट हो गई है। और अब बारी है साथ वाली पेंटिंग को स्टार्ट करने की, तो अब उसकी तरफ बढ़ते हैं। फन एक्टिविटीज़ में सबसे पहली इलस्ट्रेशन एक हैट की है, और ये कोई एक्टिविटी नहीं है, लेकिन अक्सर लोग जब बीच पे जाते हैं गर्मी में तो वो हैट्स पहन लेते हैं ताकि धूप से बचाया जा सके। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा एलिमेंट लगा गर्मी की चीज़ों में ऐड करने के लिए, तो मैंने इसको भी इंक्लूड कर दिया। और मैं हैट में कुछ डिटेल्स ऐड कर रही हूँ। इसका ऊपर मैंने एक रिबन भी लगाया है और एक बो भी लगाई है, और मैंने इन दोनों को ऑपोजिट कलर्स दिए हैं जो कलर व्हील में बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, ताकि इनका बड़ा अच्छा कंट्रास्ट बन सके। तो मैंने इसके रिबन को पर्पल रखा है और बो को ग्रीन रखा है, और इसी तरह से मैं इस हैट को भी कंप्लीट कर चुकी हूँ। और अगली इलस्ट्रेशन है, एक बीच साइड पे एक हैमक लगा हुआ है जहाँ पे अक्सर गर्मी में लोग रेस्ट करते हैं। मोस्टली ऐसा होता तो नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन ये इलस्ट्रेशन मैंने कार्टून में मोस्टली देखी हुई है, तो मुझे ये आइडिया भी अच्छा लगा कि इसको भी इसमें ऐड किया जा सकता है। मोस्टली मैंने ये इलस्ट्रेशन, ये सीन मैंने टॉम एंड जेरी कार्टून में देखा, जिसमें टॉम अक्सर हैमक लगा के लेटा होता है, ड्रिंक्स पी रहा होता है, अपने टाइम को एंजॉय कर रहा होता है। तो मैंने एक बीच का सीन पेंट किया है इसके बैकग्राउंड में, और 2 ट्रीज़ पेंट कर दिए हैं, और उन ट्रीज़ के ऊपर मैंने एक हैमक लगा दिया। मैंने इसके बैकग्राउंड को तो सिंपल ही रखा है, लेकिन मैं फोरग्राउंड में थोड़ी डिटेल्स ऐड कर रही हूँ। जैसे ट्रीज़ में मैंने ब्लेंडिंग की है कलर्स की, ताकि इसको मैं लाइट और शेडो का इफेक्ट क्रिएट कर सकूँ। थोड़े से लीव्स मैंने ऊपर भी पेंट किए, नीचे भी पेंट किए, कि नीचे भी घास उगी हुई है, कुछ बुशेस हैं। और हैमक को भी मैंने मल्टीपल कलर्स के साथ ब्लेंड किया है ताकि उसकी भी अच्छी प्यारी लुक आए। और यहाँ पे हैमक भी कंप्लीट हो चुका है, तो अब बारी है अगली इलस्ट्रेशन की। और ये वाली इलस्ट्रेशन तो बहुत ही सिंपल है, बस एक ग्लासेस हैं जो इंसान लगा के बाहर निकलता है गर्मी में, लेकिन इसके ऊपर मैंने बीच वाला इफेक्ट क्रिएट कर दिया ताकि ऐसा लगे कि ये इन ग्लासेस किसी ने बीच पे पहने हुए हैं और ग्लासेस में बीच वाला सीन रिफ्लेक्ट होकर नजर आ रहा है। तो बस इसको मैंने इतना मिनिमल सा ही रखा है, और फिर मैंने इसके फ्रेम में पेंट कर दिया, और ये इलस्ट्रेशन भी कम्प्लीट हो चुकी है। अच्छा, ये वाली इलस्ट्रेशन तो हम सबकी फेवरेट रही है बचपन में, जब बारिश के दिन हम पेपर की कश्तियाँ बना के पानी में चलाया करते थे। तो ये मैंने वो वाला कुछ सीन क्रिएट किया इधर, और इसकी मैं लेयरिंग कर रही हूँ। थोड़े बहुत मैंने छोटे छोटे पत्ते भी बना दिए, और मैंने बोर्ड्स को कलरफुल इफेक्ट दिया है क्योंकि वाइट कलर की कश्तियाँ तो नज़र ही नहीं आनी थी इसमें। और फिर इसको भी कंप्लीट कर दिया। तो अब बारी है अगली इलस्ट्रेशन की। अच्छा, अब इलस्ट्रेशन है सनबेड की, जिसके ऊपर अम्ब्रेला भी लगा हुआ है, जो कि मोस्टली पूल के पास रखा हुआ होता है ताकि इसके ऊपर इंसान लेट के सन बैथिंग कर सके, या फिर बीच के ऊपर भी पड़े हुए होते हैं सन बैथिंग के लिए। और यहाँ पे पहुँच के मेरे साथ एक मिसहैप हुआ था जो कि मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूँगी। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे वीडियो स्टॉप हो गई है। मुझे आइडिया नहीं हुआ कि मेरे फ़ोन की स्टोरेज फुल हो चुकी थी, और मुझे समझ ही नहीं आई कि मैं उस टाइम क्या करूं। तो खैर मैंने सन बैट भी पेंट कर लिया, और अब बारी है फ्लिप फ्लॉप्स की, जो कि मोस्टली बीच के ऊपर पहने जाते हैं, लोग बीच साइड पे ये पहन के जाते हैं। और मैंने नीचे सैंड वाला इफेक्ट भी क्रिएट किया है ताकि ऐसा लगे कि ये बीच के ऊपर ही पड़े हुए हैं। फ्लिप फ्लॉप्स या फिर चप्पल, इसको मैं कलरफुल पेंट कर रही हूँ ताकि प्रॉपर समर वाली वाइब्स आएँ इसमें से। और इन फ्लिप फ्लॉप्स को भी मैंने पेंट कर लिया है। तो ये है इलस्ट्रेशन की फाइनल लुक, और अब बारी है इनके अंदर डिटेलिंग्स और हाइलाइट्स पेंट करने की। तो मैं सबसे पहले मैंगो से स्टार्ट करूँगी। यहाँ पे मैं डार्क कलर एक साइड पे कर रही हूँ, और वाइट जेल पेन यूज़ करके इसमें शेडोज और लाइट्स का इफेक्ट दोनों क्रिएट कर रही हूँ। फिर नीचे लस्सी और दूध वाला रूह अफ़ज़ा या जामे शीरी जो भी है उसकी बारी थी। फिर लेमनेड को मैंने अंदर हाईलाइट्स पेंट किया आइसक्रीम के अंदर, और इसी तरह मैं यहाँ पे सारे जितने भी आइटम्स और चीज़ें हैं मैं सबके अंदर हाईलाइट्स पेंट कर रही हूँ। यहाँ पे मेरी वीडियो फिर से स्टक हो गई है, और यही मेरे साथ बहुत बड़ा मिसहैप हुआ इस बार कि मेरे फ़ोन की स्टोरेज फुल हो गई थी और मुझे आइडिया ही नहीं था। अब जब पेपर के ऊपर वाइट स्पेसेस बच गई थी, मैंने इनको कवर करना था, तो पहले मैंने यहाँ पे डॉट्स पेंट करने स्टार्ट कर दिए कि मैं स्प्लैटर्स का इफेक्ट दे दूंगी। लेकिन पेंट करने के बाद मुझे लगा कि ये तो बहुत बुरे लग रहे हैं, तो मैंने इन सारे डॉट्स को लीव्स में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया कुछ इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे आके मसला हुआ कि मेरे फ़ोन की स्टोरेज फुल हो गई, और मुझे फिर इमरजेंसी में यही करना पड़ा कि मैंने अपनी वीडियोज़ को SD कार्ड के ऊपर शिफ्ट कर दिया। लेकिन मुझे आइडिया ही नहीं था कि मेरा SD कार्ड ख़राब हुआ है या इसमें कुछ मसला है, तो इससे कुछ क्लिप्स को बिल्कुल ही करप्ट कर दिया। और ये लीव्स वाली क्लिप भी फुल रिकॉर्ड मैंने की थी, लेकिन फिर से स्टक हो गई है, और यहाँ पे ये क्लिप मेरी एक पूरी की पूरी डैमेज होगी, जो कि मैं रिकवर भी नहीं कर सकी, उसको मैं रिपेयर भी नहीं कर सकी।
उसमें मैंने किया ये था कि मैंने सारे लीव्स पेंट कर दिए और इनकी मैंने आउटलाइन कर दी, और ये मैंने दोनों पेजेस के ऊपर किया जहाँ पे भी खाली जगह थी। और फिर यहाँ पे मैंने व्हाइट पोस्टर कलर निकाल लिया, क्योंकि व्हाइट जेल पेन ने कुछ इतना इंसाफ नहीं किया था हाईलाइट्स के साथ, तो मैं पोस्टर कलर के साथ यहाँ पे हाईलाइट्स क्रिएट कर रही हूँ। और आपको अंदाजा हो रहा होगा कि मैंने किस तरह से लीव्स पेंट किए। एक तरह से मैंने इसको ग्लोई इफेक्ट देने के लिए मैंने लीव्स बना दिए कि हवा चल रही है या लू चल रही है, जो भी चल रहा है, लेकिन उसके पत्ते इधर उधर उड़ते हुए जा रहे हैं। तो वो वाला इफेक्ट देने के लिए मैंने इस दोनों पेजेस में जितनी भी ब्लैंक स्पेस थी मैंने उसको लीव्स के साथ कवर कर दिया, ताकि मैं विंडी और ब्रीजी इफेक्ट क्रिएट कर सकूं। तो इलस्ट्रेशन सारी पेंट हो चुकी है, अब बारी है इसको टेप को रिमूव करने की। तो मैं टेप रिमूव करके इसको यहाँ से उतार लेती हूँ। और फिर से वीडियो स्टक हो गई थी मेरी, फिर मैंने इलस्ट्रेशंस को निकाल के अपने जर्नल में वापस लगा लिया। और इसके बाद इनकी फाइनल लुक देख लेते हैं। और ये कुछ क्लोजअप शॉट्स हैं सारे इलस्ट्रेशंस के। ये प्रोसेस मेरे लिए लिटरली बहुत रिलैक्सिंग, बहुत थेरेप्यूटिक था। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मुझे इलस्ट्रेशंस पेंट करनी है, मुझे अपनी अगली वीडियो इस टॉपिक के ऊपर बनानी है, लेकिन समहाउ मुझसे ये एग्जीक्यूट ही नहीं हो पा रहा था प्लान। लेकिन इस बार मैंने कहा कि ये प्लान अभी के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि अगर मैं इसको प्रोक्रास्टिनेट करती रहूँगी तो पॉसिबल है कि गर्मी का मौसम गुजर जाए लेकिन इलस्ट्रेशन पेंट करने का अच्छा टाइम कभी भी ना आए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको इसका प्रोसेस देख के अच्छा लगा होगा, आपने भी इंजॉय किया होगा। तो अगर कभी समझता आ रही हो कि आपने क्या आर्ट वर्क करना है, तो आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं कि अपने जर्नल में ऐसी इलस्ट्रेशंस पेंट कर लें जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, जो एक्टिविटीज़ आपको पसंद है, या कुछ भी चीज़ जो आपको करना पसंद है, आपको खाना पसंद है, पीना पसंद है, कुछ भी इंजॉय करना पसंद है, आप उससे रिलेटेड चीज़ें अपने जर्नल में पेंट कर सकते हैं, इलस्ट्रेट कर सकते हैं, या फिर आप उसका जर्नल प्रॉपर बना सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट कर दिया करें, मुझे मोटिवेशन मिलती है और आइडियाज़ भी मिल जाते हैं। वरना मैं तो सोचती रह जाती हूँ कि मुझे अब क्या वीडियो बनानी है, अब क्या पेंट करना है, अब क्या ड्रॉ करना है, या फिर अब क्या जर्नल डेकोरेट करना है। तो कमेंट करने से मेरे लिए बहुत आसानी हो जाती है। और आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई है तो मेरी बाकी वीडियोज़ भी चेकआउट कीजिएगा। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन।